गढ़वाली से कितना जुड़ाव है सर? काफी है सर। बोल देते हैं? हाँ बोल लेता हूँ, बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाता क्योंकि मैं ज्यादा गढ़वाल में रहा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी गढ़वाली आती है, बहुत सुंदर। मैं गढ़वाली बोल सकता हूँ, बल्कि मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म भी बनाई, मैंने देखा सर, वो आपकी अभी शूटिंग खत्म हुई है। फिल्म का नाम है बोलिया काका। तो सर उसी पे आता है कि बोलिया काका में क्या खास होने वाला है? और वो भी ऊपर से हमारे उत्तराखंड की फिल्म इतने सालों बाद आपकी वापसी हुई है, तो क्या विजन लेकर आए हैं सर यहाँ पे? मैं सर 2015 में चेन्नई से मुंबई शिफ्ट हो गया था और फिर 2018 में मुंबई से मैं वापस अपने होम टाउन कोटद्वार उत्तराखंड शिफ्ट हुआ। और फिर मैंने यहाँ पर आके, चूंकि मैं फिल्मों के अलावा कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने अपने लिए काम जोड़ा, अपना एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम है शाकुंतलम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो अभी भी है कोटद्वार में। वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ फिल्मों की, एक्टिंग की, डायरेक्शन की, जो भी बटे। उस दौरान मुझे कुछ फिल्में सुना मैंने कि कुछ फिल्में बन रही हैं गढ़वाली फिल्में। बिल्कुल। तो चूंकि मैं सीनियर आदमी हूँ, तो यहाँ के जो बेचारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स वगैरह हैं, कुछ जो बच्चे हमारे सामने छोटे भी हैं, उनमें से कुछ ने मुझे कहा कि हमारी फिल्म देखने के लिए आओ, इनॉग्रेशन क्या बोलते हैं उसको, उद्घाटन के लिए। तो मैं चला गया, फिल्म मैंने देखी, तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ कि मैंने 40 साल फिल्म पहले जगवाल बनाई थी, बिल्कुल, और अब जो फिल्में बन रही हैं वो ऐसी क्यों बन रही हैं? ये तो ज्ञान का अभाव है, या फिल्म बनाने नहीं आती है, या कंटेंट के बारे में उनकी सोच दूसरी है। उनकी सोच बॉलीवुड की फिल्मों से जुड़ी हुई है, यानी वो बॉलीवुड की फिल्मों का रीमेक कर करके गढ़वाली फिल्में बना रहे थे। सर कौन सी फिल्म देखी थी आपने हाल ही में? अभी तो पिछले साल भी 15 रिलीज हुई, इस महीने, इस साल भी बहुत सारी रिलीज होगी, तो कौन सी देखी थी आपने और क्या था उस पे आपका विचार? क्या होना चाहिए था? मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको दुख होगा इस बात का, नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता। और मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिल्म बनाते कम से कम ये तो है। बिल्कुल। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि बनाते तो फिल्म ही बनाओ ना, बिल्कुल, उसको बॉलीवुड की फिल्म क्यों बनाते हो? आप गढ़वाल में रहते हैं, गढ़वाल की सिनेमा जो है समाज का दर्पण है। बिल्कुल। जब आपके पास वो टूल है, वो आर्ट है, वो कैलिबर है, तो उसका इस्तेमाल उसके लिए कीजिए जिससे हमारे उत्तराखंड को फायदा हो। बिल्कुल। हमारी उत्तराखंड को फायदा ही नहीं हो रहा तो वो फिल्म बना के क्यों? बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में आती हैं, सलमान की, शाहरुख खान को देख के हो गया ना काफी। तो गढ़वाल के परिवेश में, उत्तराखंड के परिवेश में जब आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की कल्चर को, वहाँ के परिवेश को पर्दे पर लाइए और कुछ कह के जाइए, जाके समाज में थोड़ा सुधार आ जाए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब वापस यहाँ आया तो जब भी मैं मिलता था, मेरे इंस्टीट्यूट में जर्नलिस्ट आते थे, तो उनको एक ही सवाल होता था आखिर में मेरे सब क्वेश्चन के बाद कि सर आपने 1983 में जगवाल फिल्म बनाई थी, उसके बाद एक छोटी फिल्म प्यारा रुमाल बनाई, उसके बाद आप लापता हो गए। बिल्कुल। आपने सारी सेवाएं तो साउथ को दी, हमारे लिए क्या किया आपने? तो मैं उनको क्या जवाब ही नहीं था, मैंने वाकई बताया तो हुआ ही था, मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई, वहां बन गया बना, लेकिन मेरी रोटी रोजी थी, वहां मैं था, यहाँ फिल्में नहीं बन रही थी उस वक्त, तो मैं क्या करता? बिल्कुल। तो वो एक दिल को कचोटती थी वो बात हर बार की, वो मुझे ताना करते थे कि हमारे लिए क्या किया आपने। बिल्कुल। तो मेरा दायित्व भी होता है, सीनियर आदमी भी हूँ, फिल्मों में बहुत सालों से काम भी कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि चलिए एक फिल्म बनाते हैं, उत्तराखंड के लिए एक फिल्म बनाते हैं, और उसमें ये कोशिश करते हैं कि एक नया पैटर्न, एक नया सिनेमा बनाया जाए, ताकि दर्शकों को और जो हमारे मेकर भाई लोग हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो भी देखें कि इस तरह से भी एक सिनेमा बन सकता है, और इस तरह से भी हम अपने उत्तराखंड की समस्याओं को सिल्वर स्क्रीन पर लाकर दिखा सकते हैं और उसको सुधार के बारे में सोच सकते हैं, हमारी समस्याओं से को सुलझाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने ये कंटेंट लिखा, बोलिया काका। सर गढ़वाली में जैसे बोलिया तो एक हिसाब से पागल समझ सकते हैं, बोलिया पागल को ही बोलते हैं। बोलिया को पागल नहीं कह सकते, बौलाहट होती है। अच्छा, फोकस रहता है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाना। बिल्कुल, और डिस्कनेक्ट कभी कभी होता है। मेरी इस फिल्म में मैंने इसको बोलिया काका फिल्म का नाम क्यों दिया, क्या कि मैंने इस फिल्म में जो उत्तराखंड की मेन मूलभूत समस्याएं हैं उन पर फोकस किया है, उन पर छोटी छोटी कहानियां लिखी है। मेरी इसी फिल्म में, बोलिया काका में, आप 4 फिल्में देखेंगे, एक फिल्म के अंदर आप 4 फिल्में देखेंगे, यानी 4 समस्याओं से जूझेंगे, 4 समस्याओं से बातचीत करें, 4 समस्याएं आपको दिखाई देंगी, और उन चारों समस्याओं को जोड़ने के लिए, उन चारों किरदारों या उन कहानियों को आपस में मिलाने के लिए मुझे एक सूत्रधार की जरूरत पड़ी।
जी, जिसको हम प्रोटोगनिस्ट कहते हैं जी, उसका नाम है बोलिया काका। तो बोलिया काका अपनी बौलाहट और फिर उसकी भी एक कहानी कि वो बोलिया क्यों हो गया। वो भी अपने प्रदेश से प्यार करने की वजह से, अपने प्रदेश की समस्याओं की वजह से ही बोला हुआ। और फिर वो जो समस्या एक एक करके सामने आती है उनसे इंटरेक्ट करता है और मैसेज देता है। तो आखिर में उसका मकसद एक ही है कि बोलिया काका उत्तराखंड की एक सोच है। बोलिया काका उत्तराखंड के परिवेश में एक वो दर्द है जी, जो सबको महसूस तो होता है मगर दिखता नहीं।